ओके, आज हमारा लेक्चर है, हमने फर्दर कुछ कस्टमाइजेशन करनी है लूप्स की, फॉर लूप की। पहला काम तो है कि हमने कुछ फर्दर कस्टमाइजेशन करनी है लूप की। ये सिंपल सी लूप हमने कल भी लगाई थी, आज फिर लगा देते हैं। ठीक है। अब कस्टमाइजेशन ये है पहली, वैसे तो कल भी मैंने करवाई थी वो काफी सारी। आज ये है कि ये वाला जो हिस्सा है इनिशियलाइजेशन, दिस इज ऑप्शनल। ये आप हटा दें, एरर नहीं आएगा। कंपाइल करके देख लें। देखें कोई एरर आया, दोबारा कंपाइल कर लें बेशक। बिल्ड, जीरो एरर। मैंने वो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा वहां से खत्म कर दिया है, सेमीकोलन नहीं खत्म किया मैंने। ये बात है, सेमीकोलन नहीं खत्म कर सकते आप। और ये जो हिस्सा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये भी खत्म कर दें। कोई एरर आया? नो। ये ऑप्शनल पार्ट्स हैं, लेकिन ये कंडीशन और ये जो सेमीकोलन है ये आप इसको यहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब एरर आएगा। जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है आप शुरू में भी कर सकते हैं, और जहां पे लूप की आखिरी स्टेटमेंट है वहां पे उसको इंक्रीमेंट लगा दें, तो आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, सेम आउटपुट। ये बात समझ आ गई कि इसमें से कौन सी चीज मैंडेटरी है और कौन सी चीज कंपलसरी है। तो अब हम एक और कस्टमाइजेशन करते हैं। हमने एक और वेरिएबल लिया जे, और यहां पे इस जगह पे कौन सा हिस्सा है ये, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट। यही कहते हैं ना। यहां पे मैंने लगाया है कोमा, सेमीकोलन नहीं, कोमा। और यहां पे जे इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 20। दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए एक ही जगह पे। दिस इज पॉसिबल। तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, जितने मर्जी करें। ठीक है, कोमा लगा के जब सारे इनिशियलाइज हो जाए, फिर आपने आखिर में एक दफा क्या लगाना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन दो ही आएंगे जस्ट, एक यहां पे और एक यहां पे। सेमीकोलन एक से ज्यादा नहीं आएंगे। इसी तरह से यहां पे इंक्रीमेंट जो आपने आई में किया, यहां पे कोमा लगाएं, और फॉर एग्जांपल जे में भी इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहां पे मैंने यहां पे थोड़ी सी मैं इसको आउटपुट थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए आप। दो वेरिएबल्स के ऊपर लूप चल रही है अब, आई के ऊपर और जे के ऊपर। आई की वैल्यू चल रही है 1 2 3 5 तक, और जे की वैल्यू 20 से लेकर 24 तक। ठीक है, समझ आई बात ये। तो दो वेरिएबल्स भी आप चला सकते हैं, तीन भी, चार भी, जितने मर्जी चलाएं। और ये जो कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको भी मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से कोमा लगा के नहीं लगाया जा सकता, बल्कि आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जे की कंडीशन क्या लगा दी, जे इज लेस देन इक्वल टू 23, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएं। अब आप में से कोई बता सकता है कि इस लूप कितनी दफा चलेगी? मुश्किल क्वेश्चन है। 23 तक चलेगी। तो आइट्रेशन बताएंगे कितनी चलेंगी? चार, पांच, तीन चार जी? आई की 5 चलेंगे और 6 की ये कैसे मुमकिन है? 6 की कंडीशन है। चार आइट्रेशन चली जी, चार वाले का जवाब ठीक है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखें, आपने उधर एंड कंडीशन लगाई हुई है, एंड कि जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तब तक लूप चलेगी। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 5 से, और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए
तो दोनों पूरी होनी चाहिए, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुई तो लूप खत्म। लेकिन अगर मैं यहां पे लगा देता हूं और अब कितनी आइटरेशन चलेंगी, शाबाश, अब 5 चलेंगी, क्योंकि इनमें से कम एक तो पूरी हो रही है ना। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 तो पूरी हो रही है ना। तो ये कस्टमाइजेशन है। यहां पे हम फॉर लूप को फिलहाल क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम चलते हैं वाइल पे, वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली एक कंडीशनल लूप है। वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें इन एडवांस ये पता ना हो कि लूप कितनी दफा चलनी है। डू वाइल भी ऐसे ही है। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। वाइल और डू वाइल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इन एडवांस पहले से ही ये कंफर्म ना हो कि लूप कितनी दफा चलनी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। हमने यूजर से पूछा एंटर एनी नंबर, ठीक है, और हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया एन। एन मैंने डिक्लेयर नहीं किया, या मैं डिक्लेयर कर दिया, सही है। हमने यहां पे लगा दिया वाइल। क्या लिखा? वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे एक और वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल हमने उसका आर। आर को आप फ्लोट में ले लें और यहां लिखा SQRT। अब जानते हैं SQRT क्या चीज है? स्क्वायर रूट का फंक्शन है। और ये कौन सी हेडर फाइल में पाया जाता है? शाबाश। तो हम इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? maths.net। शाबाश। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन, इसके अंदर वो इसके पैरामीटर्स में हम n लिखेंगे कि इसका निकालो, और आंसर किस में रखना है? आर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर दें, इट्स स्क्वायर रूट इज, आगे आप आर की वैल्यू, ठीक है। अब इसका प्रिंट करवाने के बाद आप फिर यूजर से पूछोगे कि अगेन चलाना है, ये प्रोसेस रिपीट करना है। अगेन किसी और नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए आपको, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको उठा के यहां पे कॉपी और यहां पे आगे फिर पेस्ट कर दिया यहां पे, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं, इसको हम \n लगाते हैं और यहां पे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बल्कि ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। एंटर एनी नंबर। हाँ, एक और काम करते हैं, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। क्या लिखते हैं? और फिर इनपुट ले लिया, बस यहां तक। अब आप देखें, फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन की थी i इज इक्वल टू 1, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट लगाया था i प्लस प्लस। वो दोनों चीजें आपको यहां पे कहीं नजर आई? इनिशियलाइजेशन के लूप कहां से स्टार्ट करनी है। वैसे तो वाइल लूप भी इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इसमें भी इनिशियलाइजेशन हो सकती है। वाइल लूप से पहले आप i इक्वल टू 1 कर दें और वाइल लूप की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो i प्लस प्लस कर दें, सेम वही फैक्ट इधर भी आ जाएगा। लेकिन वाइल बेसिकली इस काम के लिए यूज नहीं होती। वाइल होती है वहां पे जहां पे आपको जस्ट कंडीशन का पता होता है, इनिशियलाइजेशन का नहीं पता होता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पता नहीं होता, वहां पे वाइल लूप यूज होती है। समझ आ रही है? तो हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एंटर एनी पॉजिटिव नंबर 35, उसका स्क्वायर रूट क्या निकला? 5.91608। उसने फिर आपसे पूछा एंटर, फिर 0
0 पे भी चली है लूप, -5 खत्म। अब देखिए ये लूप डिपेंड कर रही है यूजर के ऊपर। यूजर उसको हो सकता है एक दफा भी ना चलाए, शुरू में माइनस का नंबर दे दे तो एक दफा भी लूप नहीं चलेगी। यूजर हो सकता है उसको एक दफा चलाए, 10 दफा चलाए, 50 दफा चलाए, हजारों दफा चलाए। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब इसमें हम थोड़ी सी करते हैं चेंज। डू वाइल की लूप हम लगाते हैं और इसमें और उसमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, हमने यहां पे लिखा, इसको उठा के हम ले गए यहां पे, इसके बाद लगा दिया सेमीकोलन और यहां पे क्या लिख दिया, टू। ये अब लूप डू वाइल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और ये जो है इसको हम खत्म कर देते हैं और इसको हम यहां से उठाते हैं और इसको भी और इसको भी, इसको यहां पे रख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये वाला काम करो। ओके, ये कन्वर्ट हो गई है। एक काम करते हैं, हम इन दोनों लूप्स को आमने सामने रख के कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकी वर्किंग भी देखेंगे। इसको मैं वापस वाइल लूप आ गई। एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं कि सही चल रही है, नहीं सही चल रही है। अच्छा, माइनस का नंबर एंटर करें, खत्म होगी। ये वाइल लूप आपके सामने है और ये डू वाइल की लूप हम इसको उठाते हैं यहां से और इसको यहां पे लाके रख देते हैं। अब ये दोनों लूप्स आपके आमने सामने आ गई है। अब हम करते हैं इसका कंपैरिजन। वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन टेस्ट हो रही है, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। और डू में ये बॉडी है और उसके बाद, तो ये पहला प्रोमिनेंट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है सामने। और दूसरा इसका डिफरेंस ये होगा, इस सिंटैक्स की वजह से अगर फर्ज करें कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है, यानी आप यूजर से नंबर पूछा और यूजर ने -5 एंटर कर दिया, तो मुझे बताएं ये लूप ये चलेगी? ये फर्स्ट टाइम ही फेल हो जाएगी ना। एक दफा ही बॉडी नहीं चलेगी, बॉडी एक दफा भी, लेकिन यहां पे क्या होगा, बॉडी पहले एक दफा चल चुकी होगी जब तक कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन बेशक फॉल्स है, आपने एड की वैल्यू -5 दी है, लेकिन उससे पहले एक दफा ये चीज रन हो चुकी है ना। तो ये डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। तो अब हम ऐसा करते हैं, डू वाइल हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन अक्सर आता है जी, वाइल और डू वाइल में से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बता दिया। तो वैसे तो दोनों कंडीशनल लूप्स हैं, लेकिन डू वाइल आमतौर पर वहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पे हम एक दफा कम से कम लूप चलाना चाहते हैं, कम से कम एक दफा। और वो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे अमूमन हमने कोई मेन्यू डिस्प्ले करवाना होता है और यूजर से उसकी इनपुट लेके फिर उससे आगे काम करना होता है। अभी हम वो वाली एग्जांपल भी करेंगे। वाइल लूप समझ आ गई आपको? इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, एडिट में गए और कमेंट, ठीक है, और सेव। अब आप डू वाइल लूप चला के देखते हैं, जस्ट डू वाइल लूप के सेम रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ये क्या हुआ, कंडीशन गलत लगी है आई थिंक। इफ n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू मैंने 0 से ग्रेटर ही दी है। अच्छा, यहां पे while n इज ग्रेटर देन, ये भी ठीक है। अच्छा, ये नहीं आना था ना, ये नहीं आना था। अब दोबारा रन करते हैं। 76 स्क्वायर रूट आ गया, फिर पूछा उसने। अब ये डू वाइल लूप चल रही है,
मैं दोबारा इसको चला के दिखाता हूं आपको। मैंने शुरू में ही -9 दे दिया। अगर वाइल होती तो एक दफा भी उसकी बॉडी रन नहीं होती, लेकिन अब यहां पे आउटपुट इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने उसको आगे काबू किया हुआ है। उसको मैंने यहां पे ये देखें कि अगर n की वैल्यू, चलें इसको हम यहाँ पे एल्स लगा के मैसेज शो भी करवा देते हैं। क्या मैसेज आना चाहिए बताएं जी? है चलो जी, हम भाई नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, आसान लगवा रहा हूं, ठीक है। माइनस का नंबर दे दिया, है ना इंटरेस्टिंग मैसेज। तो पाकिस्तानियों को और इंडियंस को आप ये वाला मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को मैसेज देना है तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। स्क्वायर रूट्स पेपर में नहीं ऐसे लिख देना। अच्छा, और जब तक आप उसको पॉजिटिव नंबर देते रहेंगे उसको कोई इतराज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कोई नेगेटिव नंबर देंगे चला देगा उसको, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगी, लूप खत्म होगी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? वाइल और डू वाइल का कंपैरिजन किया जी। एग्जैक्टली इसमें भी हो सकती है। आप कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे n की वैल्यू आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 100, ठीक है, और ये वाली सारी बातें जो आपने यूजर से पूछनी थी ना पूछें आप, ये इनफाइनाइट चलेगी, ठीक है, चलेगी। यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो सकती है। कल चलाई नहीं थी, बस छोड़े उसको, कल आपने देख तो लिया था। वो आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा, कंप्यूटर आप वैसे वो जो आउटपुट स्क्रीन है उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। टर्बो में चला के देखिएगा जरा, तो पीछे तो तार निकालनी पड़ेगी आप। अच्छा जी, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस समझ आ गया? ओके गुड। हम डू वाइल का एक प्रोग्राम अब हम करेंगे जहां पे आपको एहसास होगा कि यार इस सिचुएशन में ना तो फॉर लूप बेस्ट है ना वाइल है, बल्कि यहां पर डू वाइल ही लगनी चाहिए थी। हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप गए किसी ग्रोसरी स्टोर पे, वहां पे आपने किसी प्रोडक्ट्स के रेट वगैरह पूछने थे, तो प्रोग्राम बना हुआ था उनका स्टोर वालों का। वो आपके सामने एक मेन्यू आया था, आप उसमें किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो आपको उसकी प्राइस बताएगा, ठीक है। ये वाला बनाना है हमने। तो हम डू वाइल लूप डायरेक्ट स्टार्ट कर दी, कोई वेरिएबल ही बनाया हमने, ठीक है। यहां पे हमने बनाया एक मेन्यू, मेन मेन्यू और /n। आई थिंक मेन मेन्यू वाला काम हमने पहले भी किया था, स्विच के अंदर किया था जी। कैलकुलेटर चलो बना लेते हैं, चलो वो जरा आसान है। अब ये जब प्रोग्राम चलेगा तो ये मैसेज एक दफा तो सामने आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऐड है, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर को हमने पिछली दफा नहीं किया था, इसको हम कर लेते हैं आज। एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 5, ठीक है। अब आप यूजर से पूछें उसका इनपुट।
इनपुट लेने के लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल चॉइस कर लें, ठीक है। सी इन सी एच, ये याद रखें कि सारी कार्रवाई कहाँ पे हो रही है, डू वाइल के अंदर। डू के साथ अभी वाइल नहीं लगाया हमने, हम यहाँ पे लेते हैं वाइल, वाइल सी एच is greater than equal to 1 and ch is less than equal to 5। ये आपने लगा दी while के अंदर कंडीशन, सही है। अब जब तक यूजर इन 5 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन प्रेस करता रहेगा तब तक ये लूप रिपीटेडली रन होती रहेगी। जैसे यूजर कोई और ऑप्शन लिखेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। समझ आई बात? लेकिन कम से कम एक दफा मेन्यू सामने आएगा यूजर के। यहाँ पे वाइल लूप नहीं लग सकती थी, बिकॉज वाइल अगर यूजर से पहले पूछता है तो यूजर कोई गलत ऑप्शन दे देता है तो वो लूप एक दफा भी मेन्यू डिस्प्ले नहीं करना था वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक दफा मेन्यू सामने आएगा, ठीक है। हम अब उसके इनपुट की बेस पे हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे हमें, n1 n2 और उसका रिजल्ट को रहने दो। हम यहाँ पे लिखते स्विच लगा दो जी इसके अंदर, स्विच ch, ठीक है। और केस 1 इनपुट पहले ले लो उससे, बार बार रिपीटेडली नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, सी इन n1 और n2। उसके बाद अब आप आ जाओ, अगर उसने 1 प्रेस किया था तो आप क्या मैसेज करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 और उसके बाद वेट। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड को फ्लोट में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर। और डिफॉल्ट ऑप्शन हम लगा ही नहीं रहे, क्यों, वजह, अगर वो डिफॉल्ट कोई और केस लिखेगा तो वैसे लूप उसको उठा के बाहर कर देगी, ठीक है। वाइल लूप के बाद हम एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग माई लिटिल प्रोग्राम, ठीक है, \n लगा दें यहाँ पे। ओके, ये लूप के बाहर है जब यूजर फाइनली कोई इनकरेक्ट चॉइस लिखेगा। अच्छा, हम चॉइस ये भी लिख देते हैं उसको, एक और चॉइस लिखते हैं। 6 पे क्या होगा, तो 6 ऑप्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली किसी और ऑप्शन पे वैसे उसने ब्रेक ही करना है उसमें। चलो इसको रन करें। क्या गलती है इसमें, शाबाश, हाँ ये गलती को और पकड़ी गई। मैंने उसको गलत ऑप्शन दिया, वो फिर भी कह रहा है 2 नंबर्स दो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बाद में उसने लूप खत्म कर दी है लेकिन इनपुट भी नहीं मांगना चाहिए ना उसको। तो हम ये जो इनपुट है ना, इसको भी हम लूप कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। ये जो इनपुट की 2 लाइनें हैं ना, इनको भी हम कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ch इज लेस देन इक्वल टू 5 तो ये काम करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करना। चलो जी, इनपुट को भी हमने कवर कर लिया। एग्जिट के बाद \n ही लगाया था, वो भी लगा देते हैं। और इसके बाद भी \n लगा देते हैं, क्योंकि ये जब नेक्स्ट, इसके बाद नहीं, जब स्विच खत्म होगा ना उसके बाद एक लगा देते हैं, क्योंकि जो रिपीटेडली परफॉर्म करेगा ना, अगली दफा सिंपल कैलकुलेटर जब प्रिंट करेगा तो वो लाइन के साथ ही जोड़ देगा उसको। नेक्स्ट टाइम जब रिपीट करेगा तो वो उसको न्यू लाइन में लेके जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3, एंटर 2 नंबर्स 3 and 4। आंसर देखें, ये जो अब सिंपल कैलकुलेटर न्यू लाइन में आया ना, इसी वजह से आया क्योंकि वो एंड में जाकर मैंने \n लगाया था, ठीक है। डिवाइड 2 नंबर 30 और दूसरा नंबर 7,
तो आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और रिमाइंडर वाला ऑप्शन, अब ये जब तक यूजर चाहेगा ये चलता रहेगा। 2 नंबर्स, पहला नंबर 30, दूसरा नंबर 7, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू 2, 7 4 द 28 और रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जिट लिख दिया, 6 एग्जिट। थैंक यू फॉर यूजिंग माई लिटिल प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही है। थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते जा रहे हैं आप। तो ये सारी लॉजिक समझ आई है। अब आप देख लें, बेशक प्रोग्राम लेंथी है, लेकिन आपको जब आपने स्टेप बाय स्टेप किया है तो आपको हर चीज समझ आ रही होगी। आप पहले जस्ट मैंने लूप का स्ट्रक्चर बनाया, डू लिखा, वाइल लिखा, जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मैं चीजें ऐड करता चला गया। पहले मेन्यू बनाया, फिर इनपुट लिया, फिर स्विच लगाया, आहिस्ता आहिस्ता। चाहे लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाए, कोई इशू नहीं है, हजारों पेजेस पे चला जाए प्रोग्राम, लेकिन आपको लॉजिक तो कंफर्म है ना उसकी। अच्छा, अब एक और चीज कोड ब्लॉक से मिलेगी आपको, ये देखेंगे क्या है, ये कोलैप्स का एक बटन बना हुआ है। ये पूरी लूप इसके अंदर उसने कवर बंद कर दी उसने, ये देखें, ये प्लस बन गया। अब यहाँ पे पूरी लूप को उसने कोलैप्स कर दिया, बंद कर दिया, ताकि आप बाकी लॉजिक पे फोकस कर सके। अगर आप समझते हैं यार लूप को मैंने ओके कर लिया, अब बाकी प्रोग्राम पे फोकस करना है, तो आप उसको माइनस पे क्लिक करके उसको कर दें कोलैप्स। दोबारा जब चाहे यहाँ पे प्लस करके उसको एक्सपैंड कर लें। ये लाइन नंबर 8 से लेकर 36 तक जो है ना वो कोलैप्स हो गया है, बंद हो गया है। सो दोबारा क्लिक करें प्लस पे, तो ये दोबारा एक्सपैंड हो जाएगा। फिर दोबारा चेक कर लें। स्विच को आप समझते हैं यार इसका काम मैंने ओके कर लिया, इसको कोलैप्स कर दो, ये माइनस पे क्लिक करो, कोलैप्स हो गया। स्टेटमेंट्स डिलीट नहीं हुई, कोलैप्स हो गई है, ठीक है। ये देखें, जगह जगह जहां पे ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, वहां पे ये बटन आ जाता है। हाँ जी, यहां तक कोई मसला? आपने वाइल लूप भी सीख ली, डू वाइल लूप भी सीख ली, और डू वाइल की हमने ऐसे एग्जांपल दी है कि वहां पे डू वाइल ही लग सकती थी, वहां पे फॉर और वाइल सूटेबल नहीं थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। इसमें से ब्रेक स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी हुई है, जो स्विच के अंदर हम यूज करते हैं, वो स्विच में भी यूज होती है और लूप्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। और जो इसका वहां पे फंक्शन है स्विच को एग्जिट करना, यहां पे इसका फंक्शन है लूप को एग्जिट करना। और कंटिन्यू स्टेटमेंट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लूप्स के साथ इस्तेमाल होती है। एनी टाइप ऑफ लूप, फॉर, वाइल, डू वाइल, किसी लूप के अंदर भी ब्रेक और कंटिन्यू इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो हम इनको समझते हैं। हम एक सिंपल सी लूप लगाते हैं। ये भी फिलहाल तो मैं इसको फॉर के अंदर लगा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको फॉर के अंदर ही यूज करना है। इसको आप वाइल, डू वाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सी 2 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे भी बैकस्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ भी। इसको रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये 5 टाइम्स ये दोनों स्टेटमेंट्स रन हुई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस जगह पे इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एक कंडीशन लगाते हैं, इफ, और इसकी अपनी ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन 2 देन ब्रेक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? देखें, पहले चला वेलकम टू सी प्लस प्लस, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड आइट्रेशन वेलकम टू सी प्लस प्लस हो गई। थर्ड आइट्रेशन में जाकर मसला हो गया, बिकॉज थर्ड आइट्रेशन में वो जो इफ वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई।
इसको मैं जरा ये देखें, थर्ड आइट्रेशन में जाके ये जो इफ वाली कंडीशन है ये ट्रू हो गई, आई इज ग्रेटर देन 2, आई की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन ट्रू होगी, तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक। उससे ऊपर वाला हिस्सा चल चुका था लूप का, लेकिन जहां पे ब्रेक हुआ उससे नीचे वाला हिस्सा सारा छोड़ दिया, और जो बाकी आइट्रेशन जितनी भी थी लूप की, I4 I5 वो भी सारी छोड़ दी, स्किप कर दी, लूप को वहीं पे एग्जिट कर दिया। समझ आई ये बात? मतलब, लेकिन ये भी आपने बात याद रखनी कि जब ये ब्रेक चलता है तो उससे ऊपर अगर कोई हिस्सा लिखा हुआ है तो वो चल जाएगा। वेलकम चल गया, C++ नहीं चला। समझ आ गई बात? और उससे बाकी जाने जितनी भी आइट्रेशन थी सारी खत्म। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। तो अच्छा, ब्रेक या कंटिन्यू को आपने किसी कंडीशन के साथ लिखना है, ऐसी खाम खा ब्रेक नहीं लगा देंगे। ठीक है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो चल जाएगा, वो फर्स्ट आइट्रेशन में ब्रेक कर देगा उसको। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। ओके, अगर मैं यहां पे लगा दूं कंटिन्यू, अब क्या होगा? अब जो है वो कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये जहां पर भी कंटिन्यू का वर्ड अक्कर होता है वो वहां से लूप के बाकी हिस्से को छोड़ के नेक्स्ट आइट्रेशन को चला देता है। यानी जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये तो चलेगा नॉर्मली जैसे चलता है, लेकिन यहां से कंट्रोल जब कंटिन्यू पे आएगा तो इधर से कंट्रोल डायरेक्ट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाले हिस्से को इग्नोर कर देगा, अगले आइट्रेशन पे चला जाएगा, I4 कर देगा, 5 पे चला 4 पे चला जाएगा, फिर आगे 5 पे चलेगा। बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, आई इज ग्रेटर देन 2, आई की वैल्यू 3 भी ग्रेटर है 2 से, 4 भी ग्रेटर है 2 से, 5 भी ग्रेटर है 2 से। पहली दो आइट्रेशन आपकी ठीक चलेंगी, जो अगली 3 आइट्रेशन है उसमें वेलकम तो आएगा, कंटिन्यू C++ नहीं आएगा। देखें सही है? तो ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस हुआ? सेम डिफरेंस नहीं, नीचे वाली नहीं चलती। दोनों में ब्रेक और कंटिन्यू में एक चीज कॉमन है कि जहां पर भी आएंगी उसमें लूप के नीचे वाला हिस्सा उसको छोड़ देते हैं। दूसरी चीज कॉमन नहीं है, ब्रेक क्या करती है, वहां से बाकी आइट्रेशन भी सारी छोड़ देती है, जब बाकी जो अगली आइट्रेशन चलनी थी वो भी सारी खत्म। कंटिन्यू अगली आइट्रेशन चलाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिकली। ब्रेक उसको लूप से बाहर निकाल देती है और कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन चला देती है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे कल इंशाल्लाह, ब्रेक और कंटिन्यू को। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके पेपर में भी आएगा, और प्रैक्टिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं वहां तो आपका जगह जगह इससे वास्ता पड़ेगा, एंड दैट इज नेस्टेड लूप। व्हाट इज नेस्टेड लूप? डेफिनेशन तो इसकी बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको अलग पता जाएगा। लूप इनसाइड अनदर लूप। हमने दो वेरिएबल्स लिए I और J, और यहां पे फॉर लगाई एक लूप, और इसके अंदर एक और फॉर लगा दी। अब ये थ्योरेटिकली इसका कंसेप्ट बन गया है थ्योरेटिकली कि ये जो है, ये जो आपने लूप लगाई है, दिस इज इनर लूप कह लें या आप कह लें क्या डिस्कस हो रहा है भाई। और ये जो बाहर वाली लूप है ये क्या है? आउटर लूप। ठीक है, थ्योरेटिकली समझ आ गया।
अब हम बाहर वाली लूप चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई इज प्लस प्लस, और अंदर वाली लूप चलाते हैं जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन, इसको हम ना 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल टू 15 एंड जे प्लस प्लस, और यहाँ पे एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो हेलो नेस्टेड लूप, हेलो नेस्टेड लूप का मैसेज कितनी दफा प्रिंट होगा बताएं जी। अब मैं ये बता दूं आपको कि जो अंदर वाली लूप है ये इस वक्त 6 दफा चल रही है, लेकिन इसको मैं 11 से कर दूं तो ये 5 दफा चलेगी, ठीक है। अब ये मैसेज कितनी दफा प्रिंट होगा? 3 दफा, 33 बार। 33 दफा। और कोई? 3 दफा, 33 दफा दोनों गलत है, और बताएं। 5 दफा भी गलत। 15 दफा किसने बोला है? कोई और 15 वाला? कोई और है 15 वाला? ये सही है। 15 कैसे आया? 15 कैसे बताएं जी, कैसे 15? जी ये पहले ऊपर वाली लूप चलेगी, उसके बाद नीचे वाली 5 टाइम चलेगी, फिर जब उसकी एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस हो जाएगी, फिर ऊपर वाली दूसरी बार चलेगी। वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर। वैसे तो इसने एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने करना था एक्सप्लेन। आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि बाहर वाली लूप 3 दफा चल रही है, अंदर वाली 5 दफा चल रही है, तो 3 जरा 5 15। ये सिंपल आंसर है, लेकिन आगे जो मैंने एक्सप्लेन करना था इस बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया कि जब आई की वैल्यू 1 होगी आउटर लूप, तो वो अंदर आएगा और ये सारी लूप कंप्लीट करेगा, J11 J12 J13 J14 J15। उतनी देर तक आई 1 ही रहेगा, ये बाहर वाला, ठीक है। उतनी देर तक आई 1 रहेगा, अंदर वाली लूप सारी कंप्लीट होगी फ्रॉम 11 टू 15, 5 आइटरेशंस पूरी चलेंगी। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगी फिर ये ऊपर जाएगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर अंदर वाली लूप कंप्लीटली चलेगी 11 से 15 तक, 11 12 13 14 15, फिर 5 दफा चली। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर अगेन ये सारी लूप कंप्लीट चलेगी फ्रॉम 11 टू 15, 11 12 13 4, मतलब अंदर वाली लूप हर बार नए सिरे से चलती है फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए इनर लूप हर बार कंप्लीटली चलती है। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, अगर आप क्लॉक को देखें, रिस्ट वॉच को देखें, तो हर मिनट के लिए सेकंड की सुई कंप्लीट चलती है 0 से 59। जब भी मिनट चेंज होता है तो सेकंड की सुई नए सिरे से 0 से 59 चलती है। तो सेकंड वाली जो लूप है, दिस इज अ नेस्टेड लूप ऑफ द मिनट लूप। मिनट आउटर लूप है और सेकंड इनर लूप है। इसको रन करके देख लेते हैं एक दफा। इसके साथ काउंटर भी लगाया जा सकता है, यहाँ पे आप आई और जे की वैल्यूज भी प्रिंट करवा लें साथ साथ। आई की वैल्यू स्पेस स्पेस जे की वैल्यू, उसके बाद नहीं, उसके बाद जरूरत नहीं है। अब इस आउटपुट पे जरा गौर करें, ये 1 चल रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये कौन है? ये कौन सा वेरिएबल है? आई। और साथ ये वेरिएबल चेंज हो रहा है 11 12 13 14 15, ये कौन सा वेरिएबल है? जब वो 15 हुआ उसके बाद आई 2 हुआ और जे फिर नए सिरे से स्टार्ट हो गया 11 12 13 14 15। उसके बाद जब ये खत्म हुआ तो आई फिर 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई है कि इनर लूप और आउटर लूप का आपस में क्या लिंक है? क्लियर? आउटर लूप जो लगाई हुई है इसके ऊपर एक और आउटर लूप भी हो सकती है, जस्ट लाइक इन रियल लाइफ मिनट के ऊपर आर की लूप है। आर की लूप है या नहीं है? आर की लूप कहां से कहां तक चलती है? 0 से 23 आर की लूप, ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें क्लॉक कंप्लीटली डिस्प्ले होगा।
लास्ट है ये आज का। क्लॉक का प्रोग्राम हम बनाने लगे हैं। क्लॉक जस्ट डिस्प्ले होगा, इंच, सेकंड, मिनट, आवर, ठीक है। फॉर सबसे आउटर लूप कौन सी लगेगी? h इज इक्वल टू 0, h इज लेस देन इक्वल टू 23 एंड h प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद फॉर कौन सी लूप लगाएंगे अब? मिनट की, फ्रॉम 0 टू 59 m प्लस प्लस, और इसके अंदर सेकंड की, s इज इक्वल टू 0, s इज लेस देन इक्वल टू 59 s प्लस प्लस। अब यहां पे हम जस्ट क्या वैल्यूज डिस्प्ले करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल h की वैल्यू, उसके बाद डबल कोट्स में कॉलन, बिकॉज इट इज अ टाइम वैल्यू, टाइम के अंदर कॉलन आता है ऐसे। उसके बाद m की वैल्यू, उसके बाद फिर एक कॉलन, उसके बाद s की वैल्यू, उसके बाद मैं एक स्पेस दे देता हूँ। वैसे न्यू लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन वो न्यू लाइन देंगे तो वो बहुत स्पीड से सब कुछ गुजर जाएगा, तो मैं इसको फिलहाल यहां तक रखता हूँ। दिस इज नेस्टेड लूप, ये एक जगह पे जाकर रुकेगी। अभी क्या टाइम चल रहा है देखो जरा एंड पे, अभी 2 घंटे चले हैं, 4-5 घंटे हो गए अभी। खैर इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, हम इतने घंटे नहीं चलाते, हम इसको 2 घंटे तक चला देते हैं बस, ठीक है। अब ये रुकने वाला है। हाँ जी, आखिरी टाइम क्या आया देखें जरा, उससे पहले ये मतलब 3 घंटे तक ये लूप चली है ना। टाइम सही डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप वैसे बैक स्लैश एन नहीं लगाते, वो ज्यादा बेटर है। अब ज्यादा विजिबल है। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ये बिल्कुल सेकंड्स की तरह चलेगा, बिल्कुल सेकंड्स की तरह जैसे चलता है। हाँ, अभी तो स्लो स्लो नहीं चल रहा ना, अभी तो 1 सेकंड बहुत स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब आपको नेस्टेड लूप का आइडिया हुआ?